एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। तो भाग क जो है, इसमें आपको 6 बहुवैकल्पिक प्रश्न है और आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो पेपर पैटर्न को भी ध्यान रखते हुए आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्याय नहीं है? तो रात का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है? तो रात्रि रात का पर्याय होता है, बारिश नहीं होता, निशा होता है और रजनी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बारिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रदर्शनी जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो ग ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला है, तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुने। तो सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट है, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए, ठीक है। तो मेट्रो रेल के द्वारा, तो ये कौन सा कारक है? ये है करण कारक, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्र शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द चुनने। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द चुने। तो क्रिया विशेषण, विशेषण होता है जो विशेषता बताए। तो जो काम की विशेषता बताए, यानी क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बैठना जो है वो क्या है? काम है, और काम की विशेषता क्या है कि वो किधर बैठी है? उधर बैठी है। तो उधर जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगला देखो बेटा, जो कि है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक नंबर के। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो आंसर है चुनौती के रूप में। नवयुवकों के प्रति के अनुसार नवयुवकों के सम्मुख कौन से 2 पथ हैं? तो आंसर है असंयम और संयम के, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। गगन शब्द का क्या अर्थ है? तो गगन का अर्थ होता है आकाश। दैत्य शब्द का क्या अर्थ है? तो दैत्य का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। अगला देखो, पद्यांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। मेरा बंधु मां की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई मां की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है, ठीक है। तो उपरोक्त पद्यांश में मां भारत माता को कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, रिक्त स्थान भरे। छीनी हुई मां की, तो देखो छीनी हुई मां की स्वाधीनता को, तो आपने क्या लिखना है? स्वाधीनता, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे स्वाधीनता। नेक्स्ट है, बंधु शब्द का क्या अर्थ है? तो बंधु का मतलब होता है भाई। उपरोक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका मूल भाव क्या हो जाएगा? तो यहां पर लिखोगे कवित्री, कवित्री का भाई, कवित्री का भाई देश को आजाद कराने, देश को आजाद कराने के लिए जेल में बंद है, ठीक है। जेल में बंद है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास कि निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। गायक का स्त्रीलिंग गायिका है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेम का विलोम शब्द से मिलान करो। तो प्रेम का क्या हो जाएगा? घृणा। संगीत देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा संगीतकार, ठीक है। संगीतकार, संगीतकार। अगला देखो, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। हामिद का बाप अमीना
डैश और कौन है, अमीना के सिवा और कौन है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं। नेक्स्ट, कार्य में र का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है, तो ऊपर की तरफ लगा है, इसको कहते हैं रेफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में आपने देने हैं। एक एक नंबर का प्रश्न है, वाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर है, तो उत्तर है कि जो वाघा बॉर्डर है वो भारत और पाकिस्तान दो देशों के मध्य स्थित है। अगला है, चिड़िया के कितने बच्चे थे, तो उत्तर है चिड़िया के 4 बच्चे थे। नेक्स्ट है, स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है, तो उत्तर है रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध होती है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है और दूसरा टोकन खरीदने में जो लगने वाला समय है वो बच जाता है। नेक्स्ट है बेटा कि लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था, तो उत्तर है लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। अगला प्रश्न देखो, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे, तो उत्तर है महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। नेक्स्ट है, हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उत्तर है हमें अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पढ़ाई में कमजोर सहपाठी की पढ़ाई में मदद करके तथा धन से कमजोर सहपाठी की धन देकर सहायता करनी चाहिए, उनसे कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं, तो उत्तर है नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर थे, तो उत्तर है डायनासोर पार्क में कुल 26 तरह के डायनासोर है जिन्हें 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहां से लिया था, तो उत्तर है कि उसने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, उत्तर है लुई ब्रेल ने। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है, तो उत्तर है मानव जाति द्वारा बढ़ाए जा रहे प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का रूप बदल रहा है। इसके बाद है बेटा, विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई, तो इसका उत्तर है विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेवारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई। नेक्स्ट में बेटा, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अपने 4 या 5 पंक्तियों में देना है। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला, तो उत्तर है चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पिंजरे के शेर को पानी के बड़े टब में डुबो दिया, फिर पिंजरे को पानी से बाहर निकालकर पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। शेर सीसा धातु का बना हुआ था, इसलिए आग की गर्मी से पिघलने लगा और देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन देखो, किस घटना से पता चलता है कि नीलू में पूरा आत्मविश्वास था, तो उत्तर है बीएससी की गणित की परीक्षा में अनिल शर्मा के 100 में से 71 अंक आए, परंतु उनके अनुसार 91 अंक होने चाहिए थे। आज तक उन्होंने जितने अंकों का अनुमान लगाया था उतने ही अंक आए थे। तब मां के परामर्श से उन्होंने दोबारा मूल्यांकन करवाया तो 91 अंक ही निकले, जिससे पता चला कि उनमें पूरा आत्मविश्वास था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बेटा कि सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। तो देखो सहयोग के 2 उदाहरण है, लंगड़े और अंधे की कहानी सहयोग की सबसे अच्छी उदाहरण है। गांव में बाढ़ आ जाने पर अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेता है और लंगड़ा रास्ता बताता है और अंधा चलता जाता है, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहयोग से सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमजोर तिनका भी अनेक तिनकों के सहयोग से मजबूत रस्से का रूप धारण कर लेता है, जिससे मदमस्त हाथी भी बांधा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आ गई? तो उत्तर है अमीना ने हामिद को पैसे कुछ खाने पीने के लिए या कोई मनचाही वस्तु खरीदने के लिए दिए थे, परंतु उसने अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा।
अमीना का मन इस बात के लिए भी कचोट रहा था कि वह नन्हा सा बालक सुबह से भूखा था, इसलिए हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना को क्रोध आ गया। शायद अमीना तब तक यह समझ ही नहीं पा रही थी कि हामिद ने चिमटा उसी के सुख के लिए खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखो, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? तो उत्तर है, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म को रिट्रीट कहा जाता है। यह रस्म प्रायः सायं 5:30 बजे आरंभ होती है और आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरे वेग के साथ अपने बूट धरती पर मारते हैं। उस समय दर्शक तालियां बजाकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देश के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं व धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेट जो है उनको दोबारा पुनः बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे? किन्हीं दो के उत्तर आपने देने हैं। महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। तो ये किसने कहा था? किशोर ने। ठीक है, किशोर ने किससे कहा था? महाराज से। नेक्स्ट है, इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। तो ये नीलू ने कहा था। ठीक है, नीलू यानी कि अनिल शर्मा। ठीक है, नीलू ने कहा था। किससे कहा था? अपनी मां से। नीलू ने अपनी मां से। नेक्स्ट है, देखो हमने कॉपी भी ले ली। ये किसने कहा था? सीमा ने। सीमा ने मैडम से। ठीक है, मैडम से। नेक्स्ट भाग ग है, किन्हीं दो वाक्यों का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला वाक्य है, वह जहाजों को उड़ाने में पहले से ही माहिर थी। ठीक है, तो यहां पर लिखो, वह जहाजों को उड़ाने में पहले से ही माहिर थी। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट थी, माहिर थी। अगला देखो, जो कि है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं, ऊपर लिख देती हूं। ठीक है, सेकंड, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। तीसरा है, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। तो हो जाएगा, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। ठीक है, रुस्तमे हिंद है। अगला क्वेश्चन देखो कि भाग घ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 6 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के हर क्वेश्चन है। वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से 3 साधन हैं? तो देखो, वर्तमान काल विज्ञापन का युग माना जाता है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त रेडियो और टेलीविजन भी विज्ञापन के सफल साधन हैं। तो 3 साधन कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहला समाचार पत्र हो गया, फिर टेलीविजन और रेडियो। ठीक है, तो ये 3 साधन हो गए। तो ये हमारे पास आंसर नंबर क है। नेक्स्ट है, विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, यहाँ पे विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता में सीधा संपर्क करना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर ख।
नेक्स्ट है उत्पादक विज्ञापनों पर धन व्यय क्यों करता है। ठीक है, तो देखो जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतना ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, ताकि बिक्री जो है बढ़ जाए। तो उत्पादक विज्ञापनों पर धन व्यय क्यों करता है, बिक्री बढ़ाने के लिए। ठीक है, कैसे लिखोगे यहाँ पर, बिक्री बढ़ाने। क्वेश्चन है ग्राहक पर विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकृष्ट होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर घ। नेक्स्ट देखो व्यय शब्द का क्या अर्थ है, तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे खर्च करना। नेक्स्ट देखो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका क्या उचित शीर्षक हो सकता है, तो सारा टॉपिक जो है वो विज्ञापन से रिलेटेड है तो हम विज्ञापन लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखो बेटा, निम्नलिखित किन्हीं 6 मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मुहावरा है हमारे पास करारा जवाब देना, जो इसका मतलब होता है उल्टा जवाब देना। भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में करारा जवाब दिया। फिर है फूले ना समाना, यानी कि बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर मोहन फूला न समाया। इसके बाद है धावा बोलना, यानी कि हमला करना। बिल्ली ने चूहे पर धावा बोल दिया। फिर है सुध लेना, यानी कि ध्यान देना। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की सुध लेते हैं। इसके बाद है बेटा घुटने टेकना, यानी कि हार मानना। दुश्मनों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना या बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इसके बाद है अंगूठा दिखाना, यानी कि इनकार करना। मैंने जब मोहन से किताब मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। इसके बाद बेटा भाग 6 है, जिसमें कि निम्नलिखित में से कोई एक पत्र आपने लिखना है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना है, या फिर स्कूल में पीने के पानी का उचित प्रबंध करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र है। और दूसरा जो है इसके बाद स्कूल में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करवाने के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र है। ठीक है, अगला देखो बेटा, निम्नलिखित में से कोई एक लेख जो है वो लगभग 150 शब्दों में आपने लिखना है। या तो मेरा प्रिय खेल, या प्रातः काल की सैर, या शहीद भगत सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा प्रिय खेल। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रातः काल की सैर, और उसके बाद है शहीद भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द छिपे हैं। इनमें से 5 सार्थक शब्द ढूंढिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वर्ड जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है रेल। फिर है हमारे पास आशा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हो जाएगा शाम। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं वर्ड आग, गगन। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पर वर्ड अगला, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। शाम हो गया, गगन हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमने फाइंड आउट किया लड़का। ठीक है, इसके बाद जो है और क्या वर्ड है यहाँ पे, बहन। ठीक है, हमें 5 सार्थक शब्द ढूंढने को कहा था, हमने 7 ढूंढ लिए। ठीक है, अब इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, तो सेंटेंस बना लेते हैं इनके। तो रेल से सेंटेंस बनाया है हमने। रेल समय पर स्टेशन पहुंच गई। आशा, हमें हर परिस्थिति में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट है आग, आग से सावधान रहना बहुत जरूरी है। लड़का, वह लड़का बहुत मेहनती है। बहन, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। शाम, शाम को हम पार्क में टहलने जाते हैं।
इसके बाद है गगन, गगन में बादल छा गए हैं। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।